प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 6 रेखा एवं कोण की दूसरी प्रश्नावली 6.2 का तीसरा और चौथा प्रश्न हल करेंगे। तीसरा प्रश्न है आकृति 6.30 में यदि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, यानी जो रेखा ए बी है वो सी डी के समांतर है और रेखा ई एफ जो है लंब है। ये लंब का निशान होता है सी डी रेखा पर। कौन सी रेखा लंब है? ई एफ। ये जो हमारी रेखा ई एफ है वो इस रेखा सी डी पर लंब है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण भी बना है। साथ ही में दिया है कोण जी ई डी का मान 126 डिग्री है। तो जी ई डी कौन सा कोण है? जी ई डी, यानी ये पूरा जो कोण है यहाँ पे वो कितना है? 126 डिग्री है। ये पूरा कोण 126 है। तो हमें 3 कोण ज्ञात करने हैं यहाँ पे। कोण ए जी ई यानी ये वाला कोण, और जी ई एफ यानी ये वाला कोण, और एफ जी ई यानी ये वाला कोण। तो 3 कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, दिया है कि रेखा ए बी जो है सी डी के समांतर है और जी ई जो है, ये जी रेखा आपको दिख रही है कि इन दो सीधी रेखाओं को ये जी तिरछी रेखा काट रही है। तो जब दो सीधी रेखाओं को एक तिरछी रेखा काटती है तो वहाँ पर कुछ कोण बनते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो कोण है ए जी ई ये जो है जी ई डी के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि ये इन दोनों रेखाओं के अंदर बने एकांतर अंतःकोण युग्म है। तो हम आज जब ए जी की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम ए जी इज इक्वल टू कितना रखेंगे? जी ई डी। तो कोण ए जी इज इक्वल टू एंगल जी डी, और जी डी की वैल्यू प्रश्न में कितनी दी है? 126 डिग्री। रीजन लिख लेंगे, एकांतर अंतः कोण युग्म। तो ये पहला कोण हमने ज्ञात किया। उसके बाद है जी ई एफ कोण, दूसरा कोण जो हमें निकालना है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो जी ई एफ कोण है वो इस कोण जी ई डी के ही अंतर्गत आ रहा है। जी ई डी में 2 कोण आ रहे हैं, एक तो जी ई एफ है और दूसरा एफ ई डी, यानी समकोण भी इसमें सम्मिलित है। तो आप हम यहाँ पे लिखेंगे, चूँकि एंगल जी ई डी जो है उसमें 2 कोण आ रहे हैं, एक तो जी ई एफ है और दूसरा है कोण एफ ई डी। अब चित्र में हमें दिख रहा है कि एफ ई डी जो है वो क्या है? समकोण है। तो हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, जी ई डी की वैल्यू 126 है, ये हमें निकालना है, और इसकी वैल्यू चित्र से हमने रखी है 90। ठीक है, रीजन भी लिख लेंगे क्योंकि एफ ई डी इज इक्वल टू कितना दिख रहा है हमें? 90 डिग्री दिख रहा है। अब हम इसका पक्षांतर करते हैं इस तरफ को। तो जी ई एफ की जो हमें वैल्यू प्राप्त होगी, ये 90 यहाँ प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो ये यानी कि 126 से ये घट जाएगा। तो ये 6 में से 0 गया 6 और 12 में से 9 गया 3, यानी कि कोण जी ई एफ का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो कितना हुआ है? 36 डिग्री प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पर हमें जो लास्ट कोण निकालना है वो है एफ जी ई। तो एफ जी कोण यहाँ पर है और ये इस कोण के साथ क्या बना रहा है? रैखिक कोण बना रहा है मिलके ए जी ई के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ए बी एक सरल रेखा है अतः कोण ए जी ई प्लस कोण एफ जी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ए जी ई और एफ जी ई, ये दोनों कोण जो है यहाँ पे मिलकर क्या बना रहे हैं? रैखिक कोण बना रहे हैं। तो हम यहाँ रीजन लिख देंगे, रैखिक कोण युग्म। अब इसमें से ए जी की वैल्यू रख देते हैं। ए जी की वैल्यू हमारे पास जो आई थी वो कितनी आई थी? 126 आई थी, और एफ जी की हमने निकालनी है बराबर 180। अब इसका पक्षांतर कर देंगे इस तरफ को। तो एफ जी ई जो हमें प्राप्त होगा वो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 126, घटा देंगे, 10 में से 4 गया 10 में से 6 गया 4, और 17 में से 12 गया 5, तो ये हो गया 54 डिग्री, यानी तीसरा कोण जो है हमें प्राप्त हो गया है 54 डिग्री। अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है आकृति 6.31 में यदि रेखा पी क्यू रेखा एस टी के समांतर है। ये रेखा पी क्यू है और ये रेखा एस टी है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं? समांतर हैं। साथ ही में दिया है कोण पी क्यू आर।
PQR इसका मान 110 डिग्री है और दूसरा कोण है RST। RST इसका मान हमें दिया है 130 डिग्री। तो हमें ज्ञात करना है कोण QRS यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। तो संकेत हमें दिया गया था कि हमने ST के समांतर एक रेखा खींचनी है, तो हमने ये रेखा XY यहाँ पे खींच ली है। यहाँ पे हम लिख लेंगे XY पैरेलल टू ST खींची, क्योंकि ये पहले से नहीं थी प्रश्न में, हमने इसे खींचा है तो हम यहाँ पे इसको मेंशन करेंगे। अब हम यहाँ लिखेंगे कि जो कोण है PQR वो हमें कितना दिया है 110 डिग्री तथा कोण RST इज इक्वल टू 130 डिग्री। अब ब्रैकेट में लिख लेंगे दिया है। ठीक है। अब चूंकि PQ जो है ST के समांतर है तथा XY भी ST के समांतर है, तो इसलिए PQ और XY जो लाइन है, ये रेखा इसके समांतर है और ये रेखा इसके समांतर है, तो इसका अर्थ है कि ये दोनों रेखाएं भी आपस में क्या होंगी, समांतर होंगी। अतः जब दो समांतर रेखाएं होती हैं तो उनके जो अंतःकोण होते हैं उनका जो योग होता है वो कितना होता है, एक ही ओर के जो अंतःकोण होता है उनका योग होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण PQR प्लस कोण QRX इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एक ही ओर के अंतःकोणों का योग। या अंतःकोण भी लिख सकते हैं सिर्फ, एक ही ओर के अंतःकोण। तो PQR की वैल्यू हमें पता है 110 है, QRX हमें नहीं दिया है और ये हमें दिया 180 डिग्री, तो हम इसका पक्षांतर कर लेते हैं यहाँ से। तो कोण QRX हमें प्राप्त हो गया 180 माइनस 110 बराबर 70 डिग्री। ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पर ये जो दूसरा कोण हमें दिया है SRT, इसे भी ज्ञात कर लेंगे। हमने ये वाला कोण ज्ञात किया, अब हम ये वाला कर रहे हैं। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम XY जो रेखा है इस पर बने तीनों कोणों को रैखिक अंग दिखाएंगे और उसकी मदद से हम QRS का मान जो है ज्ञात करेंगे। तो जिस प्रकार इन दोनों का कोण 180 था, वैसे ही इन दोनों रेखाओं ST और XY के बीच में जो अंतःकोण बनने एक ही ओर, उनका कोण भी कितना होगा, 180 होगा। तो हम यहाँ पे कोणों का नाम लिख लेते हैं RST प्लस यहाँ पे है SRY, दूसरा कोण, इन दोनों का योग कितना है 180 है। तो इसका मान हमें दिया है 130 डिग्री RST का, और इसका हम निकाल रहे हैं यहाँ से। तो SRY का जो मान हमें यहाँ पे प्राप्त होगा वो होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री यानी कि 50 डिग्री। तो ये दोनों कोण हमें पता चल गया। ये हमें पता चल गया कितना है 70 डिग्री और ये हमें पता चल गया कितना है 50 डिग्री। तो अब हम QRS का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः कोण QRX प्लस कोण QRS, ये देखिए QRX, QRS और SRT, तीसरा कोण जो था वो था SRT। इन तीनों का योग 180 है और ये तीनों क्या है, रैखिक युग्म बना रहे हैं मिलके। तो यहाँ पर रैखिक युग्म लिख लेते हैं हम। तो QRX का मान हमें मिला था 70 और QRS हमने निकालना था, और इसका मान हमें मिला था 50 डिग्री बराबर 180। तो 70 और 50 120 हो गया, इसलिए हम QRS का मान निकालने के लिए 180 में से 120 को घटा देंगे, तो ये हमें प्राप्त हो गया 60 डिग्री। तो यानी जो कोण हमें यहाँ पर निकालना था उसका मान हमें कितना प्राप्त हो गया है 60 डिग्री। तो आज के वीडियो में हमने प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न संख्या 3 और 4 को हल करना सीखा। उम्मीद है आपको हल समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।